Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और इसके बाद शेख हसीना को भारत आना पड़ा। भारत पहुंचने के बाद शेख हसीना की सबसे पहली मुलाकात भारत के एनएसए अजीत डोवाल के साथ होती है। यह मुलाकात 1.5 घंटे तक चलती है और इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या बात हुई, इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। खबर है कि भारत ने पहले ही शेख हसीना का एग्जिट प्लान तैयार कर लिया था। उन्होंने भारत आने के लिए जब सहयोग मांगा तो उन्हें वो सहयोग भी दिया गया और अब आगे उन्हें क्या करना है, इसको भी लेकर भारत उनका रुख जानने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि एनएसए अजीत डोवाल से उनकी मुलाकात के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि अब आगे बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना क्या करेंगी। क्या वो हिंदुस्तान में रहने के बारे में सोच रही हैं, या फिर वो अपने बेटे के पास जाएंगी, या वो ब्रिटेन से शरण मांगेंगी, या फिर वो किसी यूरोपीय देश में शरण लेंगी। इन्हीं तमाम प्लानों पर बातचीत अभी जारी है और मंथन हो रहा है कि शेख हसीना के लिए ज्यादा सुरक्षित जगह कौन सा है। उन्हें जाना लंदन था, लेकिन जिस तरह से लगातार घटनाक्रम बदले तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि कुछ दिन वो भारत में गुजार सकती हैं। भारत ने भी उनसे कहा है कि आप कुछ दिन भारत में रह सकती हैं और आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। वो आगे जहां भी जाना चाहेंगी उसमें भी भारत पूर्णतः सहयोग देगा। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। शेख हसीना से खास करके भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। यही वजह है कि भारत शेख हसीना को इस परेशानी में अकेला नहीं छोड़ रहा, बल्कि अपनी टॉप सुरक्षा के अंतर्गत उन्हें रखे हुए है और सेफ हाउस में वो अभी भी मौजूद है। वो 5 अगस्त को जिस तरह से अफरा तफरी में बांग्लादेश छोड़कर निकली, उसके बाद भारत लगातार उनकी रक्षा सुरक्षा में जुटा रहा। यही वजह है कि उनका विमान जैसे ही भारत में आया, तमाम रडार एक्टिवेट हो गए, फाइटर जेट्स आसमान में उड़ान भरने लगे, उनके विमान को सुरक्षित रखा जाने लगा कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। उसके बाद वो हिंडन एयरबेस पर लैंड करती हैं और फिर उन्हें सेफ हाउस में मूव करवा दिया जाता है। फिलहाल शेख हसीना इस बात पर सोच विचार कर रही हैं कि उन्हें कहां राजनीतिक शरण मिलेगी और वो कहां इस बारे में बात कर रही हैं। जिस तरह से ब्रिटेन ने यह कहा है कि एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे में अब ब्रिटेन के रुख को देखकर यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वो शेख हसीना को अपने यहां शरण देता है या फिर कोई इसके लिए यूरोपीय देश आगे आता है। फिलहाल आने वाले दिन शेख हसीना के लिए चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन एक बात तय है कि भारत उन्हें इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।